ओके, सो टुडेज टॉपिक इज फोर्स बिटवीन द प्लेट्स। तो अब ये एक बड़ी लाजमी चीज है कि अगर मेरे पास कैपेसिटर बना हुआ है और उसकी दो प्लेट्स हैं। अब आप खुद सोच के देखो, मैं कहूं कि जी इसका पॉजिटिव चार्ज है इस तरफ, ठीक है, और इसका नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे प्लेट के ऊपर, तो ऑब्वियसली ये अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अट्रैक्ट भी करेंगे और फोर्स भी लगाएंगी। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है इसके फोर्स का एक्सप्रेशन। तो अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है बेटा, देखो, अब ऐसे क्वेश्चंस में ऐसे करते हैं कि अगर मैं इसको एक्चुअल में कूलॉम्बिक लॉ की तरफ जाने लगूंगा, इसका कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, उनके ऊपर फोर्स कितनी लगेगी, ये वो, तो फिर तो बहुत टीडियस हो जाता है और गेम गड़बड़ भी हो सकती है, इंटीग्रेशन बड़ा करना पड़ेगा। तो हमने 11th स्टैंडर्ड में सीखा था कि जहां पर लॉज ऑफ मोशन एप्लीकेबल है वहीं पर वर्क पावर एनर्जी के भी फॉर्मूले एप्लीकेबल हैं। तो इट इज बेटर वी गो इनटू वर्क एनर्जी पावर, और वहां से अगर मैं फोर्स को फाइंड कर सकूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखो, अब मैं यहां पर लिखता हूं वी नो, तो मैं वर्क एनर्जी पावर को एक्सप्लॉइट करूंगा यहाँ पे। तो मेरे पास हमें मिल गया एफ इजिकल टू माइनस डी यू बाई डी आर। ये फार्मूला मुझे पता है, तो मुझे कहीं ना कहीं से इस फार्मूले को बीच में फिट करना है। अब इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है कैपेसिटर की, क्या वो आपको पता है? हाँ जी पता है। क्या फॉर्मूला होता है? हाफ सी वी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर बाय टू सी, बड़ा अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो अब उस चीज को मुझे एनर्जी को पता है, उसमें मुझे एक वेरिएबल को लेकर आना है, विद रिस्पेक्ट टू दैट मैं डिफरेंशिएट करूंगा, तो मेरे पास फोर्स का फार्मूला डिराइव होना चाहिए, ठीक है। और फोर्स किसकी वेरिएबल है यहाँ पे? अब आप ये देखो, फोर्स किसकी वेरिएबल है? मेरे पास यहाँ पे प्लेट पड़ी है, तो किसकी वेरिएबल रहेगी? चार्ज तो मैं इसको ज्यादा दे नहीं सकता हूँ। अगर ये पास में आ जाएगा तो फोर्स वेरी करेगा, दूर चला जाएगा तो फोर्स वेरी करेगा, मतलब ये वाला फोर्स वेरिएबल रखा रखा जाएगा। अगर ये फोर्स एक वेरिएबल रखा जाता है तो इसका मतलब ये है कि इट इज द वेरिएबल ऑफ एक्स। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो एक डिस्टेंस हम मान लेते हैं, लेटर से ये, और इसको मान लेते हैं एक्स। और मैं मानता हूं कि मेरी यहाँ पर एक प्लेट रखी हुई थी, ये वाली प्लेट जो थी वो यहाँ थी, लाइक दिस, एक्स डिस्टेंस पे मान लिया। तो अगर ये एक्स डिस्टेंस पे था तो एक मैं जनरल फार्मूला अपने कैपेसिटर का फाइंड करता हूं, ठीक है, और वो मैं लिखता हूं। तो जनरल फार्मूला लिख रहा हूं मैं, क्यू स्क्वायर बाय टू सी। अब जैसे हाफ सी वी स्क्वायर है वो मैं यूज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उसमें पोटेंशियल का टर्म आएगा, फिर मैं उसका क्या करूंगा? क्यू स्क्वायर बाय टू सी है, इसको मैं ब्रेक कर लूंगा, और क्यू मुझे कुछ कहता नहीं है, तो क्यू स्क्वायर को रखते हैं, और सी जो है इसको लिख देते हैं एफ साइन नॉट ए बाई डी। पैरेलल प्लेट का स्पेसिफिक केस है, तो मैंने वैल्यू भी पुट कर दी, एफ साइन नॉट ए बाई डी। तो ये मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, लेकिन डी नहीं होगा। तो यहां पर मेरे पास आएगा एक्स, क्योंकि मैं अब एक सर्टेन कोई पोटेंशियल कोई ले रहा हूं कि मान लो ये एक्स डिस्टेंस दूरी पर था। तो अगर ये एक्स पे था तो मुझे ये पता चल गया, चलो मैं इसको मिटा ही देता हूं, मैं मान लेता हूं कि इसकी थिकनेस ही एक्स है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए हमें ना। लेट अस से दैट दीज टू प्लेट्स आर एक्स डिस्टेंस अपार्ट। तो यहाँ पर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये आएगी, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही हमारे पास फोर्स तो वेरी होगा। चलो जी, तो अब मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर देता हूँ, एफ इज इक्वल टू डी आर की जगह पे कर देते हैं डी एक्स। सो दिस विल बी, माइनस तो लगाना ही पड़ेगा, कांस्टेंट वैल्यूज को अलग कर लो, क्यू स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ एफ साइन नॉट ए। एक्स का डिफरेंशिएट करूंगा मैं, डी एक्स बाई डी एक्स, ये हो गया वन। बड़ा ही सिंपल है, अगर कॉन्सेप्ट आता हो तो मेरे पास ये फोर्स का बन भी गया, और फोर्स हमारे पास कांस्टेंट है, फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन एक्स, डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रही फोर्स, चाहे जितनी मर्जी हो जाए, इसका मतलब ये हो गया। तो अब मेरे पास यहां पर आ गई मेरे पास ये वाली फोर्स, ठीक है जी। अब देखो, अब ये वाली फोर्स आ गई नेगेटिव। तो नेगेटिव फोर्स का एक्चुअल में मतलब क्या होता है? नेगेटिव फोर्स मींस
अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है ना। अब जैसे कूलम्स लॉ अप्लाई करके देखो, दोनों पॉजिटिव कर दो, K इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 बाय R²। अगर दोनों पॉजिटिव है तो फोर्स पॉजिटिव आएगी, दोनों रिपेल करेंगे। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव तो टोटल फोर्स आपकी क्या आई, नेगेटिव आई। तो नेगेटिव का मतलब होता है, नेगेटिव फोर्स मींस अट्रैक्शन, पॉजिटिव फोर्स मींस रिपल्शन। ये भी एक अपने आप में एक फैक्ट है जिसको हमें याद रखना चाहिए, ठीक है। एंड पॉजिटिव फोर्स इज रिपल्शन। तो आपके पास डायरेक्ट मैग्नीट्यूड आ चुका है बेटा। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between plates will be given by लो। तो ये तो हो गया मेरा फर्स्ट टॉपिक, ठीक है। अब चलते हैं हम इसके आगे। तो व्हाट इज द नेक्स्ट सेकंड टॉपिक, द फोर्स ऑन अ डाइलेक्ट्रिक। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये देखते हैं चलो। द फोर्स ऑन अ, पहली बात तो फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक का मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर डाइलेक्ट्रिक पे कितनी फोर्स लग रही है, इसकी एक स्पेशल केस है। तो स्पेशल केस हमारे पास कैसा आएगा कुछ ऐसे, स्पेशल केस ये है, इसको हमने क्या किया, हाफ कैपेसिटर इज फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक। नाउ द प्रॉब्लम इज कि मैंने इस डाइलेक्ट्रिक को हाफ तक फिल किया है, ये है मेरा डाइलेक्ट्रिक, ओके। एंड नाउ आई वांट टू सी कि क्या यहां पर भी कोई फोर्स लगती है। तो मैं देखना चाहता हूं कि इसको ऊपर की डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रही है कि नहीं लग रही, मतलब ऐसे। तो ऐसे अगर इसको फोर्स लगेगी कि नहीं लगेगी, मैं ये देखना चाहता हूँ कैपेसिटर के ऑन करने पे। तो पहले मैं इसी चीज को देखूं कि अगर मैं इसको x ले लेता हूं कि मान लो इसकी थिकनेस x है, मान लो इसकी थिकनेस ही x है, अगर मैं इस x को वेरी करूं तो क्या इसकी एनर्जी में वेरिएशन आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो ये दोनों केसेस हमारे पास बड़े टिपिकल केस हैं। इन दोनों केसेस में मेरी कंडीशन ये है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है u, दैट शुड कम आउट टू बी द फंक्शन ऑफ x। तो आप यहां पर देख के देखो कि अगर ये x है, ऑब्वियसली क्या ये पोटेंशियल एनर्जी इसकी फंक्शन ऑफ x आ रही है, बिल्कुल। पोटेंशियल एनर्जी तो वेरिएशन आ रही है ना। अगर पोटेंशियल एनर्जी की वेरिएशन आ रही है तो सेकंड स्टेप इज F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, दैट्स इट। ये कॉन्सेप्ट है जिसको हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी मैं देखता हूँ इसको फोर्स ऊपर लग रही है कि नहीं लग रही, तो x वेरी होगा अगर फोर्स ऊपर लगेगी। तो x वेरी अगर होएगा तो क्या इसके एनर्जी में वेरिएशन आएगी, बिल्कुल आएगी। तो u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो गया, और फोर्स मेरे पास आ गया डी यू बाई डी एक्स। देख लेते हैं। तो मान लिया इसकी x थिकनेस थी, डिस्टेंस इसका मैंने मान लिया d था। तो पहले तो मुझे इसकी टोटल एनर्जी फाइंड करनी पड़ेगी। मान लो ये थिकनेस आपको d दे रखी है, एरिया इसका कैपिटल A है प्लेट का, ठीक है, जिसका x जो है ऑब्वियसली इसकी विड्थ मान ली, अब इसकी विड्थ भी लेनी पड़ेगी और लेंथ भी लेनी पड़ेगी। तो अगर ये x हो गया तो इसकी लेंथ ले लो आप l माइनस एक्स, चलो, और विड्थ ले लेंगे w, क्योंकि एरिया फाइंड करेंगे ना हम प्लेट का, तो विड्थ भी चाहिए होगा। तो ये ले लो, बाद में कट जाएगा, सारे वेरिएबल कैंसिल हो जाएंगे, हमें डरने की जरूरत नहीं है। तो ये आगे, तो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड व्हाट इज द सी इक्विवेलेंट फॉर दिस। तो ऐसे केस में अब सी इक्विवेलेंट का फार्मूला मैं पहले ही कर चुका हूं, डिवाइडेड बाय द थिकनेस व्हिच इज विदाउट दिस, प्लस जो इसकी थिकनेस थी डिवाइडेड बाय द डाइलेक्ट्रिक के। सिंपल बात है, यही चीज मैंने पढ़ी थी कि भाई एफ साइन ए इंटू डी माइनस टी, सॉरी ओके, ये फार्मूला वैलिड नहीं है बेटा, ये फार्मूला वैलिड नहीं है क्योंकि वो तो सीरीज वाला फार्मूला है, ये पैरेलल वाला फार्मूला लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पर तो गड़बड़ हो गई। तो इस सिस्टम को हम क्या करेंगे, एक दो अलग सिस्टम में ड्रॉ करेंगे।
This system will be reduced in this way. एक ये पैरेलल कैपेसिटर, एक ये दोनों कैपेसिटर्स लग जाएंगे। दी ओनली थिंग इज कि इसका जो कैपेसिटर है हमें फाइंड करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं C1, इसको बोलेंगे C2, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। देयर इज नो शॉर्टकट फॉर दिस, वी हैव नॉट डिराइव्ड द फार्मूला फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो चलो अब ये देख लेते हैं। अब इसमें हम C इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे। पहले पैरेलल है तो C1 प्लस C2, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए C1 प्लस C2। और ठीक है, तो C1 हम फाइंड करते हैं। C1 इज एफ साइलन नॉट ए। नाउ C1 हो गया मेरे पास एम्प्टी वाला, इसको मैं C1 लिखता हूँ, इसको C2 लिखता हूँ। तो C1 के लिए एफ साइलन नॉट ए, व्हाट इज द एरिया नाउ? एरिया विल बी L माइनस एक्स इंटू W डिवाइडेड बाय D, एफ साइलन नॉट A बाय D, प्लस दूसरे वाले का एफ साइलन नॉट, इसको K से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और लेंथ है इसकी X, इसको मल्टीप्लाई करूंगा W से, एरिया आ गया, डिवाइडेड बाय D। तो ये मेरे पास बन गया बेटा C इक्विवेलेंट। इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। एफ साइन नॉट एक्स इंटू ओमेगा, एफ साइन नॉट एक्स इंटू ओमेगा, सिंप्लीफाई तो करने का ज़्यादा लाभ नहीं निकलेगा, जो कॉमन आ रहा है वो निकाल लेते हैं। एफ साइन नॉट ओमेगा डिवाइडेड बाय टी, तो ये आ गया L माइनस एक्स प्लस के इंटू एक्स। इज इट ओके? बिल्कुल सही। तो ये आ गया C इक्विवेलेंट। सो नाउ एनर्जी देख लो आप, एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर, ये एनर्जी है। तो इसमें मुझे वोल्टेज इसके अक्रॉस हम कांस्टेंट कह देंगे कि वोल्टेज कांस्टेंट है। चलो इसको हम ले लेंगे, या अगर मैं क्यू स्क्वायर की टर्म्स में, फार्मूला आप कोई भी लगा सकते हो बेटा, क्यू स्क्वायर बाय 2C भी लगा सकते हो, ये भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर हमें इंटीग्रेट, हमें डिफरेंशिएट करना है, तो C जो है वो हमारे पास यही आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। देखो ऊपर वाले केस में हमारे पास क्या था, जो C था, X था, वो नोमिनेटर में चला गया। अगर हम C को डिनोमिनेटर में रखें तो यहाँ पर मेरे पास डिनोमिनेटर जो X है वो नोमिनेटर में है, तो यहाँ पर मैं हाफ CV स्क्वायर यूज करता हूँ, और वोल्टेज को कांस्टेंट प्रूफ लेके और अलग से रख लिया जाएगा। तो वोल्टेज इसके अक्रॉस कांस्टेंट हो गई, तो V स्क्वायर बाय 2 इंटू C एफ साइन नॉट ओमेगा बाय टी L माइनस एक्स प्लस के एक्स, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अब मैं लगाऊंगा F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। पहले तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, दिस ओमेगा बाय टी, ठीक है, और इसको डिफरेंशिएट कर दो। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये L का जाएगा 0 माइनस 1 प्लस के, ठीक है जी, ये हो गया। और ये आ गया मेरे पास माइनस ऑफ ए बाई डी, इसको ए को मुझे यहाँ पे लेकर आना पड़ेगा। वेट ए मिनट बेटा, ओमेगा मुझे प्रॉब्लम दे रहा है, इसका सोचने दो। ओमेगा तो यहीं पे आएगा, क्यू स्क्वायर बाय CV अगर मैं करूँ तो भी ओमेगा तो फंसेगा ही फंसेगा, तो फिर ये ठीक है। तो ये आ गया हाफ इंटू एफ साइन नॉट V स्क्वायर ओमेगा बाय डी इंटू के माइनस 1। सो दिस इज द एनर्जी, ठीक है, दिस इज द फोर्स ऑन द डाइलेक्ट्रिक, और ये ओमेगा पर डिपेंड कर रहा है, और मैं चाहता हूँ कि ओमेगा मेरा यहाँ से एलिमिनेट हो जाए। तो ओमेगा को एलिमिनेट करने के लिए एक्स मुझे गिवन है एक्चुअली में, है ना, तो अब इसमें मैं फिर से एक्स को वेरी कर देता हूँ। नहीं, ओमेगा तो विड्थ है, एल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एल ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन जाएगा एरिया डिवाइडेड बाय एल इंटू डी
इंटू के माइनस वन। यस, अब देखो बेटा एल इंटू डी, अब मैंने बोला कि इसको मैं करूंगा सब्स्टिट्यूट, तो एल इंटू डी आ गया। अब आप देखो कि एल क्या है, एल इज द लेंथ, टोटल लेंथ इंटू डी, एल इंटू डी, तो वो ये वाला एरिया आ गया। तो बस ठीक है, इसको एल इंटू डी रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एल इंटू डी दैट विल बी गिवन। तो ये आ गई मेरे पास वोल्टेज, तो एफ साइन नॉट ए बाई डी इज द टोटल कैपेसिटेंस, जो इसका वैसे होता, लेकिन चलो इसको ऐसे रख लो। सो दिस इज द टोटल फोर्स विच विल बी अप्लाइड ऑन दी डाइलेक्ट्रिक। तो अगर मैं किसी एक कैपेसिटर को ऐसे रखता हूं, मान लो मेरे पास कोई कैपेसिटर है, उसको मैंने पानी के अंदर डिप किया आधा, तो पानी जो इसके अंदर है ना, उसको फोर्स लगेगा, ऐसे ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा, तो पानी विल ट्राई टू राइज, वाटर विल राइज इनसाइड दी कैपेसिटर। तो वो राइज जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि उसको एक फोर्स लग रही है, दैट विल बी गिवन बाय दिस। सो हम ये कह सकते हैं तो फोर्स, अपवर्ड फोर्स, नेगेटिव है तो ऑब्वियसली अट्रैक्टिव है, हाफ वी स्क्वायर को मैं पीछे ले जाऊंगा, एफ साइन नॉट ए बाय एल इंटू डी इंटू के माइनस वन इंटू वी स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया, ठीक है ना। ये चीज आ गई आपके पास। v को आप q इज इक्वल टू सी वी भी कर सकते हो, एफ साइन, लेकिन चलो हम उसमें ना ही पढ़े तो ज्यादा अच्छा, कंफ्यूजन हो जाएगा, इसको यहीं पे तक ही रखते हैं। तो ये आ गया आपके पास डाइलेक्ट्रिक फोर्स, दैट्स इट। डन बेटा, फार्मूला आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। दिस इज द डेरिवेशन। कोई डाउट बेटा किसी को है तो बता दो। सर अगर हम Q इंटू डेल्टा भी रख दें, U Q इंटू वी रख दे, U को Q इंटू वी, बेटा फिर आपके यहाँ पे Q इंटू वी रखोगे तो फिर आपका X कहाँ जाएगा, वेयर इज द वेरिएबल X। हम Q इंटू वी रखेंगे अगर, तो मेरे पास एक वैल्यू तो आएगी, लेकिन X का वेरिएबल नहीं आ रहा उसमें, तो मुझे X का वेरिएबल भी तो चाहिए। तो X का वेरिएबल तो मुझे एनर्जी से कैपेसिटेंस ही आ रहा है ना, तो उसके लिए मैंने हाफ सी वी स्क्वायर रखा है। ओके बेटा, ओके सर। चलो जी, तो ये आ गई आपके पास फोर्स। तो ये हो गया मेरे पास दूसरा टॉपिक। अब आगे मेरे कुछ स्पेशल कॉम्बिनेशन, शेयरिंग ऑफ चार्जेस। पहले हम करेंगे शेयरिंग ऑफ चार्ज। अब देखो, शेयरिंग ऑफ चार्ज तो हम बड़ी बार कर चुके हैं कि मेरे पास दो बॉडीज हैं, एक बॉडी को क्यू चार्ज दिया, दूसरी को क्यू टू दे दिया, हमने इनको कनेक्ट कर दिया जी, तो उनका जब तक पोटेंशियल इक्वल नहीं होगा चार्ज विल फ्लो, और ये तो हम बहुत बार कर चुके। लेकिन इस केस में हमारे पास कैपेसिटर की शेयरिंग है, दो कैपेसिटर्स हैं, उनको कनेक्ट कर रहे हैं। पहले हमारे पास क्या था, सिर्फ दो बॉडीज थी जिनको हमने चार्ज दिया हुआ था, उनको कनेक्ट किया था, तो शेयरिंग ऑफ चार्ज हमने तब किया था। तो अब हम करने वाले हैं इस केस में कि भाई मेरे पास दोनों कैपेसिटर्स हैं, तो कैपेसिटर के केस में यहाँ पर थोड़ा सा एक गड़बड़ हो जाती है। चलो, अब ये मेरे पास दो कैपेसिटर्स हैं, ठीक है, एंड दी थिंग इज कि इनको मुझे शेयरिंग करना है, तो ये तो मैंने हटा दिया, ठीक है। तो इसमें मेरे पास दो केसेस है बेटा, एक हो गया केस वन, when positive plates the capacitors are connected, ठीक है। तो पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिव से कनेक्ट करना है, ये रहा पॉजिटिव, ये रहा नेगेटिव, और मैं यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के दोनों कनेक्ट कर रहा हूँ। लेट अस से दैट द चार्ज ऑन दिस इज Q1 एंड चार्ज ऑन दिस इज Q2, ठीक है, ये दोनों अलग अलग थे, ठीक, और मैंने इनको कनेक्ट किया इस तरह से। सो नाउ वी वांट टू सी कि व्हाट विल हैपन। Q1 था, Q2 तो ऑब्वियसली शेयरिंग तो होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहां पर मैं कहूंगा कि टोटल चार्ज कितना आया,
charge can never be created nor destroyed, Q1 Q2. And what is the total capacitance now? टोटल कैपेसिटेंस इनका हमेशा आप पैरेलल में लेकर जाओगे, क्यों? बिकॉज चार्जिंग जो शेयरिंग है वो तब तक हो रही है जब तक आपका पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। अगर मेरे पास दो कैपेसिटर्स हैं जिनके ऊपर चार्जेस अलग अलग हैं लेकिन पोटेंशियल सेम है, तो मैं उसको क्या कहता हूं? पैरेलल। तो ये दोनों को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन लेकर चलेंगे बिकॉज दी फाइनल पोटेंशियल इज सेम। तो यहां पर मैं बोलूंगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो C इक्विवेलेंट इसका पैरेलल का क्या होएगा? C1 प्लस C2। और यहां पर लिख देता हूं मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन बिकॉज finally potential becomes equal for both the capacitors। तो ये कंडीशन लगाकर हमने चार्ज को ऐड कर लिया ऐसे और इसको कर दिया ऐसे। तो अब मैं अगर पोटेंशियल फाइंड करूं, so common potential will be V is equal to Q by C, Q1 plus Q2 divided by C1 plus C2। सिंपल। अगर वो चार्ज गिवन नहीं है, लेट अस से पोटेंशियल गिवन है कि भी देयर वर टू कैपेसिटर्स, दे वर चार्ज्ड टू पोटेंशियल V1 एंड V2, ठीक है, देयर वर टू कैपेसिटर्स C1 एंड C2, दे वर चार्ज्ड टू V1 एंड V2। तो Q तो गिवन नहीं हुआ, तो ये वाला फार्मूला लग गया C1 प्लस C2। सो दिस इज द कंप्लीट थिंग। ये होगी आपकी शेयरिंग। तो ये आ गया आपका कॉमन पोटेंशियल बेटा। कंडीशन क्या है कि पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिव प्लेट के साथ कनेक्ट किया है आपने, तो आपके पास ये चीज बनेगी। अब अगर मैं उल्टा कर दूं कि पॉजिटिव प्लेट को नेगेटिव प्लेट के साथ में कनेक्ट कर दूं, सो व्हाट विल हैपन? तो मैं अब इसको कंप्लीट को मैं उठा लेता हूं, कम लिखना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, तो अब यहां पर मेरा आ गया केस 2। when the positive plate of 1 is connected to the negative plate of the other। ठीक है, तो पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ आपने कनेक्ट करना है उल्टा। तो ये वाला जो Q2 था, लेटस से ये उल्टा था और ये डिस्कनेक्टेड थे पहले, ठीक है ना, ऐसे। और यहाँ पर जो चार्ज था ये आ गया माइनस और ये आ गया प्लस। चार्ज था मेरे पास Q2 ही। तो जब मैंने इनको कनेक्ट किया, सो नाउ व्हाट विल हैपन? आपको अगेन दिया हुआ है कि मेरे पास दो कैपेसिटर्स हैं C1 एंड C2, दे आर चार्ज टू द पोटेंशियल V1 एंड V2 एंड दे आर कनेक्टेड इन द वे शोन इन द फिगर। अपोजिट प्लेट्स को यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि ठीक है जी, मेरे पास बताओ टोटल चार्ज कितना है। तो आप कहोगे कि टोटल चार्ज तो हो गया Q1 माइनस Q2, और यू कैन से नॉट माइनस डिफरेंस। अगर Q2 ज्यादा है तो Q2 माइनस Q1, Q1 ज्यादा है तो Q1 माइनस Q2। इस साइन का मतलब होता है बेटा डिफरेंस। डिफरेंस मतलब पॉजिटिव होगा, चाहे Q2 माइनस Q1 ले लो, चाहे Q1 माइनस Q2 ले लो, मर्जी आपकी। कैपेसिटेंस टोटल हमारा इस केस में भी C1 प्लस C2 ही आएगा। इस बात को आपने याद रखना है कि इस केस में भी आपका जो ये है, ये आपके पास पॉजिटिव ही लेना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पोटेंशियल आपका कॉमन हो गया, जिसके कारण दे विल बी ट्रीटेड इन पैरेलल ओनली। तो ये आपके पास आ गया C1 प्लस C2। सिंपल बात है, मैं यहाँ पर अप्लाई कर दूंगा। सिर्फ इस प्लस को मैंने यहाँ से हटाया,
इस प्लस को हटाया और यहाँ पर लगा दिया माइनस, यहाँ माइनस भी नहीं, डिफरेंस हो गया। So this is how we connect two capacitors when their opposite plates are connected. This is the sharing of charge. तो अब ये कॉमन पोटेंशियल आ चुका मेरे पास, टोटल सी आ चुका ये वाला। अगर अब मुझे टोटल एनर्जी फाइंड करनी हो, उन दोनों के एनर्जी में चेंजेस क्या है, तो अब मैं इसको इलोंगेट नहीं कर रहा हूँ, लंबा नहीं खींच रहा हूँ, उसका कोई फायदा नहीं है। कॉमन पोटेंशियल ये रहा, हाफ सी वी स्क्वायर कर लो और दूसरे वाले में भी हाफ सी वी स्क्वायर कर लो, इसकी एनर्जी अलग इसकी एनर्जी अलग, उनको माइनस कर लो, आपके पास पता चल जाएगा कि टोटल एनर्जी कितनी चेंज हुई। ठीक है ना, बस सिंपल। चलो इसको आप करके देखना कि टोटल एनर्जी इनकी कितनी चेंज होती है, व्हाट इज द चेंज इन एनर्जी, और फिर आप ये मुझे कल बताना कि व्हाट इज द चेंज इन एनर्जी इन बोथ ऑफ द केसेस। ठीक है, बिकॉज आई थिंक देयर इज एन इंटरेस्टिंग कंक्लूजन देयर। नहीं आप करोगे तो कल मैं आपको बताऊंगा फिर। चलो ठीक है जी, तो यहां तक हो गया। सो दिस इज नाउ शेयरिंग ऑफ द चार्जेस। तो ये हमारे पास तीनों चीजें होगी। तो अब रह गया मेरे पास सिर्फ स्पेशल कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल, जो कि दिखने में थोड़े अलग हैं लेकिन होते सीरीज और पैरेलल ही हैं। सो दैट विल बी द लास्ट पार्ट फॉर टुडे। देखो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के ऊपर, सीरीज और पैरेलल के ऊपर आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आपके डीपीपी में होंगे। जितनी प्रैक्टिस आप कर लो उतना अच्छा है। ठीक है, बहुत ज्यादा होती हैं और पहले तो नहीं होती थी, लेकिन आजकल तो करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का था फाइंड आर इक्विवेलेंट, तो उसमें ये चीज आती थी कि उसमें एक अलग से चैप्टर ही होता था कि फाइंड आर इक्विवेलेंट, और आर इक्विवेलेंट फाइंड करने में ही महीनों लग जाते थे, ऐसे ऐसी इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। तो उन्होंने अब आजकल की बुक्स में क्या हो गया कि रेजिस्टेंस की जगह पे कैपेसिटर को रख देते हैं और बोल देते हैं कि फाइंड सी इक्विवेलेंट। तो इसलिए बहुत ज्यादा हैवी वेरिएशन है इस फील्ड में, तो जितनी प्रैक्टिस की जाए उतना अच्छा है। वन इज द सेम थिंग, सेम सर्किट है, यहाँ पर करोगे तो भी वही बात है, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कर लो तो भी वही बात है, इसलिए घबराने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, चीज सेम है। तो स्पेशल कॉम्बिनेशन का कहने का मतलब है एक कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन जो दिखने में आपके सीरीज और पैरेलल के नहीं लगते। जैसे कि सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं, एक कॉम्बिनेशन है, लाइक मान लिया जाए कि मेरे पास ये 3-4 ऐसी प्लेट्स पड़ी है। अब ये अगर प्लेट्स हैं तो यू नीड टू फाइंड दी सी इक्विवेलेंट फॉर दिस। ऐसे, और यहाँ पर आपको इनका एरिया और ये सब आपको गिवन है। तो पॉजिटिव, इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया और इसको हमने नेगेटिव चार्ज दिया, बेसिकली गेम ये है। ठीक है, तो नाउ यू नीड टू फाइंड व्हाट इज दी सी इक्विवेलेंट फॉर दिस। तो अब ये कौन सा कॉम्बिनेशन है बेटा, बताओ। इसको हम बोलते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन में बेटा। ठीक है, हाउ इट विल कम, तो ये बेसिकली रिड्यूस हो जाएगा कुछ ऐसे। एक कैपेसिटर, एक दूसरा कैपेसिटर और एक ये कैपेसिटर। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास C1, ये बन गया C2, ये बन गया C3, एंड ऑल दीज थ्री विल बी टेकन टू बी इन सीरीज कॉम्बिनेशन। यहाँ पर सिर्फ बात है इनकी इंडक्शन होनी है, इसकी भी इंडक्शन होनी है। तो आप देख सकते हो कि ये बन गया C1, ये बन गया C2 और ये बन गया C3। तो C1 C2 C3, सो व्हाट विल बी दी सी इक्विवेलेंट, तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि ये हो गया मेरे लिए सीरीज कॉम्बिनेशन। So now C equivalent will be equal to C1 plus C2 plus C3। सॉरी, सीरीज है ना, उल्टा कर दिया मैंने।
अब चलते हैं हम सेकंड चॉइस पे। अब सेकंड चॉइस कैसी आएगी, ठीक है। सेकंड प्लेट हमारी हम बनाते हैं, चलो इसी को ही एक्सपोर्ट करेंगे। बेटा जी समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है तो बोल दो। नो सर सुनने के लिए मेरे कान तरसते रहते हैं। नो सर। यस, ये हुई ना बात। अब देखो, अब इसमें हमने कुछ नया कॉम्बिनेशन क्रिएट करना है। ठीक है, और यहीं पे लॉज, बात क्लियर होगी? ठीक है, तो अब यहाँ पर सिंपल बात ये है कि मैंने जैसे यहाँ पर इसको पॉजिटिव कर दिया था और इसको नेगेटिव रखा था, तो यहाँ पर मैं इसको पॉजिटिव कर रहा हूँ और इसको नेगेटिव कर रहा हूँ। सुनाओ, अब देखो कि भी क्या होगा। अब ये क्या है कॉम्बिनेशन भाई, ये तो बड़ा अजीब कॉम्बिनेशन है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले तो मैं जिस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है उस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे। सारी की सारी प्लेट्स को हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो इसमें इंडक्शन का सवाल भी पैदा नहीं होता। पॉजिटिव प्लेट विल हैव ओनली पॉजिटिव नेगेटिव। चलो अब देखते हैं, सिंपल बात है, दोनों की तरफ ही होगी प्लेट के, इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों तरफ आ जाएगा। तो अब ये वाली प्लेट की तरफ आ गया पॉजिटिव, तो यहाँ पर भी आया पॉजिटिव, तो ये तो पॉजिटिव है। तो मैं ऐसा करता हूँ, सारे चार्ज नहीं लिखूंगा, एक ही बार में लिखूंगा। तो ये वाला प्लेट हो गया पॉजिटिव, ये वाला प्लेट पॉजिटिव, ये वाला प्लेट पॉजिटिव और ये वाला प्लेट पॉजिटिव। सुनो, विच प्लेट इज नेगेटिव? अब ये नेगेटिव से कनेक्टेड, तो ये वाली प्लेट नेगेटिव रहेगी मेरी, आगे पीछे दोनों, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये वाला प्लेट भी नेगेटिव। अब कितने पॉजिटिव नेगेटिव के कितने इंटरफेसेस बन चुके हैं ये हमें देखना है। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए कैपेसिटर्स, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स मुझे देखने हैं। देखो, तो एक तो बन गया यहाँ पे ये वाला, तो इसको तो मैंने लिख दिया C1। फिर इसके बाद बन गया ये वाला। अब ये देखो, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो प्लेट की दोनों साइड पे देखना है अपने। तो ये बन गया मेरे पास C2, फिर ये बनेगा मेरा C3, ये बनेगा C4, ये बनेगा C5, C6, C7। कोई डाउट बेटा? नो डाउट। अब सवाल ये है कि चलो ठीक है, कैपेसिटर्स तो बन गए, लेकिन क्या ये सीरीज है या पैरेलल है? बताओ कौन सा है बेटा, ट्राई करो, तुक्का ही लगाओ। सीरीज। इज दिस सीरीज? हाँ भाई हीरो, नो तुक्का। ये बेटा देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कैसे? अब देखो कि इन दोनों प्लेट में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। मान लो इसका पोटेंशियल यहाँ पर V था और यहाँ पर 0 था, तो पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस 0 V था। तो सोच के देखो कि ये C1 के अक्रॉस देखो पोटेंशियल कितना है। ये वाली प्लेट कितने पोटेंशियल पे है? V पे। और ये वाली प्लेट कितने पोटेंशियल पे है? 0 पे। तो आपके पास इस C1 के अक्रॉस कितना डेल्टा V हो गया? V। उसी प्रकार C2 के अक्रॉस कितना हो गया? V। C3 के अक्रॉस कितना हो गया? V। C4 का भी V। सबका पोटेंशियल, आपका पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल सेम है। तो ये वाला मेरे पास कॉम्बिनेशन बनेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। Why? Because the potential difference across all capacitors is same. पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने के कारण हम इसको पैरेलल में कंसीडर करेंगे। तो मेरे पास किस तरह का कॉम्बिनेशन, किस तरह का बनेगा? अब ये 7 कैपेसिटर्स बनाने हैं। अरे बाप रे बाप, ये तो नहीं याद आ जाएगी। चलो बनाने ही पड़ेंगे। एक, दो, चार, 5 हो गए। अरे ये तो बड़ा इजी पड़ गया। लो जी, बना भी दिया हमने तो। ठीक है, तो ये बना दिया और
ये आखिरी वाला जो है इसको हम कर देते हैं डिलीट। ठीक है, तो अब ये मेरे पास कॉम्बिनेशन बन गया बेटा, लो जी। तो ये हो गया मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। और लाइक दिस। तो अब आप देख सकते हो कि ये हो गई मेरे पैरेलल में, ये हो गया C1, ये हो गया C7। तो बस अब इसको देख लेना, ठीक है। अब इसका एक जनरल फार्मूला भी है, तो इसमें हमें पता चल चुका है कि C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस ऐसे करके जितने भी लगे हो Cn। और अगर ये सारे के सारे कैपेसिटेंस सेम है, एरिया सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू C4, सारा कुछ सेम है। अंडर दैट कंडीशन हम यहाँ पर क्या फार्मूला लगाएंगे, n-1 into epsilon naught a by d। अब आप देखो epsilon naught a by d is the capacitance of the one capacitor, एक कैपेसिटर की। अब देखो कि टोटल नंबर ऑफ प्लेट्स कितनी है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर 8 प्लेट हैं तो 7 कैपेसिटर्स बनेंगे। यहां पर लिख सकते हैं वेयर n is नंबर ऑफ प्लेट्स। तो ये आपका एक जनरल फार्मूला बन गया, n-1 इंटू एप्सिलॉन नॉट a बाय d। बेटा जी डन हो गया। यस सर। चलो अब हम चलते हैं थर्ड पे। तो थर्ड वाला ये भी बड़ा टेढ़ा सा है और इतना रेगुलर है ना, इतना रेगुलर मैं बता ही नहीं सकता। ये रेजिस्टेंस में भी आएगा और अभी भी आएगा। ठीक है, और लो जी, ये बन गए मेरे पास 3 कैपेसिटर्स। ये हो गया C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3। और इसको मैंने दे दिया पॉजिटिव चार्ज, इसको दे दिया नेगेटिव। दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V माइनस 0। सो नाउ व्हाट इज दिस, ये क्या चीज है भाई। अब बताओ ये सीरीज है कि पैरेलल है। देखो इनकी सीरीज पैरेलल, बेसिकली सीरीज पैरेलल आपको बनेगा कैसे, आपको पता कहां से चलेगा कि ये सीरीज है कि पैरेलल है। आपको पता चलेगा ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो आप इसका पोटेंशियल डिफरेंस देखो, मान लो यहाँ पर पोटेंशियल V था और यहाँ पर पोटेंशियल मेरे पास 0 था। अब जहां पर 0 पहुंच रहा है वहां पर 0 लिख दो, जहां पर V पहुंच रहा है वहां पे V लिख दो, और फिर देख लो कि सारे कैपेसिटर्स जो बन रहे हैं क्या उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। अगर सेम है तो पैरेलल, अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं आ रहा तो सीरीज। सीरीज नहीं तो मतलब नॉन पैरेलल। पैरेलल नहीं है, बाकी चीजें देखी जाएंगी। अब देखते हैं कि यहाँ पर कितना आ रहा है। अब देखो ये मेरे पास यहाँ पर V कनेक्ट किया था, ये वाला, तो ये वाला तो हो गया V, या फिर मैं V नहीं लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पॉजिटिव। पॉजिटिव, ये वाली प्लेट पॉजिटिव, ये वाली प्लेट, हाँ लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही हो बेटा, ये पैरेलल ही आएगा। अब देखो तो ये माइनस से कनेक्ट करोगे तो ये हो गया माइनस, और फिर यहाँ पर ये वाली प्लेट भी माइनस, ये वाली प्लेट भी माइनस, तो दोनों माइनस हो गई। अब आप देखो कि ये वाले कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, डेल्टा वी, इसके क्रॉस डेल्टा वी, इसके क्रॉस डेल्टा वी। हाँ वो बात अलग है कि उल्टा हो गया, इतना ही फर्क पड़ा, लेकिन उससे हमें तो कोई फर्क नहीं ना पड़ रहा।
हमने कहा कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए, चार्ज उन तीनों पे अलग अलग हो सकता है। तो उस केस में हमारे पास हम कहेंगे कि ये वाला जो कैपेसिटर्स है वो किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो हमारे पास अब ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा दैट विल बी वेरी सिंपल कॉम्बिनेशन, इट विल बी पैरेलल। ये हो गया मेरे पास C1, ये हो गया C2, ये होगा C3। अब ये कैसे बन गया, क्यों बन गया, हमें ये सवाल तो करने नहीं है। हमने देखना है कि पैरेलल है तो इसको मैं ऐसे लगा सकता हूं, क्योंकि ये वाला भी पैरेलल कॉम्बिनेशन बन गया मेरे पास। C1 हो गया, C2 हो गया और C3 हो गया। तो इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा कि दिस कॉम्बिनेशन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो इसमें तो कुछ भी नहीं है, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, दैट इज द थिंग। और इसके बाद जो भी इसमें कॉम्प्लेक्सिटी ऐड होएगी या कुछ होएगा वो हम करेंगे रेजिस्टेंस वाले चैप्टर में, उससे पहले हमें कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये आप नोट कर लो बेटा, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। एनीथिंग यू वांट टू आस्क? सो दीज आर स्पेशल कॉम्बिनेशंस फॉर सीरीज एंड पैरेलल। सारे हो चुके हैं, बिल्कुल सही। और ये मेरा था कॉमन पोटेंशियल वाले क्वेश्चंस, वेरी इजी, भूलना नहीं। इसमें बहुत जबरदस्त ऑब्जेक्टिव आएंगे, करने ही करने हैं। और ये आएगा अपवर्ड फोर्स के लिए, ये बड़ा रेयरली यूज होने वाला फार्मूला है, तो यू इवन नीड नॉट टू क्रैम इट और रिमेंबर इट, लेकिन फिर भी करना चाहो तो कर सकते हो, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द इनोवेटिव थिंग्स, वन ऑफ द न्यू थिंग्स जो लोग करते कम है, ठीक है ना। तो ये देख लेना, और ये इनका तो मेथड आपको ज्यादा समझना जरूरी है। तो इसमें जो भी फोर्स लगेगी वो भी देख लेना, तो दैट विल बी दिस। जितना याद कर लो उतना आपके लिए अच्छा है। सो विद दिस बेटा वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर कैपेसिटेंस। आई रिपीट, द चैप्टर ऑफ द कैपेसिटेंस इज नाउ कंप्लीट। ठीक है, आपके पास 2 डीपीपीज हैं, वो दोनों डीपीपीज आपने करनी है। कल से हम डाउट्स लेने शुरू करेंगे। चलो बेटे मिनट, मैं इसकी रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं।